इंडिया में चोरी या थेफ्ट का सजा है 3 साल। अब मान लीजिए मैंने एक चोरी किया है और मैं पकड़ा गया। नाउ व्हाइल आई एम ऑन ट्रायल, इस लॉ में एक चेंज लाया जाता है एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 3 years to 5 years। अब आप मुझे बताएं कि अगर इस ट्रायल में मुझे दोषी पाया जाता है तो क्या जज मुझे 5 साल का सजा दे सकता है? थिंक। जवाब है जी नहीं। In this case, I am protected under Article 20 sub-article 1 of the Indian Constitution that prevents conviction under ex post facto law. Now this brings us to the topic of today. What is ex post facto law? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ उस लॉ को कहेंगे जो किसी ऑफेंस के कमीशन के बाद यानी कि किसी ऑफेंस के घटने के बाद उस ऑफेंस को लेके बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मैंने चोरी की और उसके बाद व्हाइल आई एम ऑन ट्रायल उसको लेकर इस लॉ को लाया गया। 3 साल का पनिशमेंट बढ़ा के 5 साल किया गया। सो नाउ दिस लॉ इन रेस्पेक्ट टू द ऑफेंस आई कमिटेड will be considered as ex post facto law, and according to article 20 sub article 1 of the Indian Constitution किसी को भी ex post facto law के तहत सजा नहीं सुनाया जा सकता। सो अगर एक एक्ट कमिट करने के वक्त उस एक्ट को किसी भी कानून के तहत एक जुर्म यानी कि ऑफेंस नहीं बनाया गया था, तो अगर बाद में किसी लॉ को लाके कानून को लाके उस एक्ट को जुर्म बनाया भी जाए, उसे एक ऑफेंस बनाया भी जाए, तो उस लॉ के आने से पहले उस एक्ट को कमिट करने के लिए किसी को सजा नहीं दिया जा सकता। सिमिलरली हमारे इस केस में अगर किसी ऑफेंस के लिए एक पर्टिकुलर सजा का प्राविधान अगर कानून में है, तो अगर बाद में कोई लॉ लाके मैक्सिमम पनिशमेंट बढ़ाया भी जाए, तो जब वो कानून आया है अगर किसी ने उससे पहले उस एक्ट को कमिट किया है तो उसे सजा पुराने लॉ के क्वांटम के अनुसार ही देना पड़ेगा, नए के अनुसार नहीं। जैसे कि इस केस में मुझे अगर दोषी पाया भी जाए फिर भी मुझे मैक्सिमम 3 साल तक का ही सजा दिया जा सकता है, 5 साल तक का नहीं। इस एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के एप्लीकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द निर्भया रेप केस। 2012 में उस घिनौने क्राइम के होने के बाद देयर वाज अ चेंज इन द रेप लॉज इन इंडिया एंड द एज फॉर कंसिडरिंग अ रेपिस्ट टू बी जुवेनाइल उसको 18 से कम करके 16 कर दिया गया। बट फॉर दैट वन अक्यूज्ड हु वाज सम 2 months अवे फ्रॉम बीइंग 18 एट दैट टाइम, उसको जुवेनाइल बोर्ड के सामने ही पेश किया गया और उसे एक करेक्शनल होम पे भेजा गया था, फ्रॉम वेयर ही वाज रिलीज्ड लास्ट ईयर एंड ही इज नाउ लिविंग द लाइफ ऑफ अ नॉर्मल फ्री सिटीजन, प्रोबेबली अंडर सम सॉर्ट ऑफ वॉच ऑफ द गवर्नमेंट, बट मोर और लेस वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। आज के तारीख में अगर कोई 17 साल का लड़का रेप कमिट करता है तो उसे एक एडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और एक एडल्ट की तरह ही उसे ट्राई किया जाएगा। बट बिकॉज एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इन 2012 द लॉ ऑफ द लैंड कंसिडर्ड दैट गाय जुवेनाइल, द लॉ ऑफ द लैंड मानती थी कि वो एक जुवेनाइल है क्योंकि उसका एज 18 से नीचे है। तो बाद में लॉ को चेंज करके भी द स्टेट कुड नॉट ट्राई हिम अंडर द न्यू लॉ because article 20 sub article 1 of the Indian Constitution protects him from that, and he had to be tried under the old law by virtue of which he was tried as a juvenile and he was sent to a correctional home, whereas the other accused were hanged to death. Okay, and lastly, this concept of ex post facto law is only applicable in क्रिमिनल jurisprudence, बट इन सिविल jurisprudence किसी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, यानी कि एक लॉ को 2022 में लाया जा सकता है एंड इट कैन बी सेड दैट इट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 2010।
अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ क्या है, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द टेक्निकलिटीज, ये एक डिफरेंट वीडियो डिमांड करता है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, put it down in the comment and we'll make a separate video on it. If made, the video will be coming right here. चलिए ख्याल रखिए अपना. फॉलो लॉविट ऑन दिस वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो यहाँ पे स्क्रीन में आ रहा होगा. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा. फॉलो हेयर टू कीप इन अ क्लोजर टच विथ मी एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पे. ख्याल रखिए. बाय.